लाइट लगाते हैं, कोई भी बल्ब लगाते हैं तो तुरंत फ्यूज हो जाता है। ये चमत्कार ही है। जितनी भी जगह हनुमान जी की प्रतिष्ठा होती है वहां हनुमान जी के गण प्रकट हो जाते हैं। और दोस्तों उन गणों में जो मुख्य गण होता है उसके साथ जो साधक होता है वही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो बागेश्वर बालाजी के स्थान पर सन्यासी बाबा जो भी भक्त जाता, ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपाम। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। सीताराम सभी मित्रगणों को। यह दास आज आपको बागेश्वर धाम की शक्तियों के बारे में बताएगा। एक मित्र का कमेंट आया था कि महाराज जी बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा क्या एक ही हैं या अलग अलग है। तो मित्रगणों आज यह दास आपको बागेश्वर धाम की सभी शक्तियों के बारे में आपको अवगत कराएगा। बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा, बागेश्वर महादेव, दादा गुरु महाराज, प्रेतराज सरकार और पूज्य गुरुदेव भगवान की शक्तियों का जो अद्भुत संगम बागेश्वर धाम में स्थित है। आज यह दास उन शक्तियों से आपको रूबरू कराएगा और उनके बीज मंत्रों के बारे में भी आपसे चर्चा करेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं बागेश्वर बालाजी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बागेश्वर बालाजी हैं। दोस्तों बागेश्वर बालाजी हनुमान जी एक ही हैं। जब आज से 300 वर्ष पहले सन्यासी बाबा ने घोर तपस्या की थी, एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए थे, तब बागेश्वर बालाजी के रूप में हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए। तभी से यह स्थान बागेश्वर बालाजी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर बागेश्वर बालाजी ने प्रकट होकर सन्यासी बाबा को वर दिया था कि जो भी इस धाम पर आएगा उसके सारे कष्टों का हरण हनुमान जी करेंगे। और जो सन्यासी बाबा हैं उनकी समाधि पर जो भी भक्त श्रद्धा से मनोकामना मांगकर आता है वह पूर्ण होती है। दोस्तों तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बागेश्वर बालाजी हैं, अब ये सन्यासी बाबा हैं। अब आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हो वो सन्यासी बाबा हैं। तो अब ये देखो आप इनमें फर्क मैं बताता हूं कि हम कहते हैं कि बागेश्वर बालाजी ही सन्यासी बाबा है, सन्यासी बाबा ही बागेश्वर बालाजी हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो भक्त पूर्णतः अपने स्वामी के लिए समर्पण भाव कर देता है तो स्वामी अपने भक्त के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। यानी कि यदि आप सन्यासी बाबा की आराधना करो, साधना करो, तो समझो आप बागेश्वर बालाजी की साधना कर रहे हैं। और अगर बागेश्वर बालाजी की साधना करो तो आप समझो सन्यासी बाबा को ही प्रसन्न कर रहे हैं। आप जो कुछ भी सन्यासी बाबा से मांगेंगे वो बागेश्वर बालाजी आपको प्रदान करेंगे, और जो कुछ आप बागेश्वर बालाजी से मांगेंगे वो सन्यासी बाबा प्रदान करेंगे। वो ऐसा कि दोस्तों कहते हैं कि सब जगह हनुमान जी हैं लेकिन बागेश्वर धाम पर ही क्यों, कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न होता है। तो उनको आज मैं ये क्लियर कर देता हूं कि देखो सब जगह हनुमान जी होते हैं। जो मुख्य हनुमान जी होते हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहते हैं। जो हनुमान जी के गढ़ हैं
जितनी भी जगह हनुमान जी की प्रतिष्ठा होती है वहां हनुमान जी के गण प्रकट हो जाते हैं। और दोस्तों उन गणों में जो मुख्य गण होता है उसके साथ जो साधक होता है वही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो बागेश्वर बालाजी के स्थान पर सन्यासी बाबा, जो भी भक्त जाता है बागेश्वर बालाजी से पहले ही, कृपा करने से पहले ही सन्यासी बाबा उस पर कृपा कर देते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम अपने आप में महत्वपूर्ण है। सम्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अगनाश है तबहि। इसका भावार्थ सीधा होता है कि जो मनुष्य प्रभु की शरण में चला जाता है, चाहे वो कितना भी पापी हो, तो प्रभु उसको अपनी शरण लगा लेते हैं। तो यही भाव आता है कि बागेश्वर धाम पर चाहे कोई व्यक्ति किसी भी स्वभाव का है, यदि वो सन्यासी बाबा के दर पर जाता है तो सन्यासी बाबा उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। और उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बागेश्वर बालाजी अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दोस्तों आप जितना हो सके बागेश्वर बालाजी की आराधना करो, हनुमान चालीसा के पाठ करो। और बागेश्वर बालाजी का जो बीज मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः, ये बीज मंत्र संपूर्ण शक्तियों का आह्वान करता है। अब अगला जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं दोस्तों, ये है दादा गुरु महाराज। अब कुछ लोग दादा गुरु महाराज को ही सन्यासी बाबा समझते हैं, तो सन्यासी बाबा की कोई तस्वीर नहीं है, उनका सिर्फ समाधि स्थल का जो फोटो था, वो तस्वीर थी, वो हमने आपको दिखाई थी। अब ये जो तस्वीर है ये है दोस्तों दादा गुरु महाराज की। दादा गुरु महाराज का नाम श्री सेतुलाल गर्ग जी महाराज हैं और ये बागेश्वर धाम सिद्धपीठ के प्रथम पुजारी हैं। और यही दादा गुरु महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के साधना गुरु हैं। दोस्तों मैं साधना गुरु इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साधना और शरणागत दो अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की जो शरणागत दीक्षा है, शरणागत दीक्षा के गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं और साधना दीक्षा के गुरु दादा गुरु महाराज हैं। तो दोस्तों ये दादा गुरु महाराज की जो तस्वीर है ये दादा गुरु महाराज हैं और सन्यासी बाबा की तस्वीर आपने, समाधि स्थल की तस्वीर आपने पहले देखी। तो जानो ये दादा गुरु महाराज श्री सेतुलाल गर्ग जी बागेश्वर धाम सिद्धपीठ के प्रथम पुजारी हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के साधना गुरु। इन्होंने अपना शरीर 2010 में छोड़ा था। अब जो दोस्तों आप ये फोटो देख रहे हो ये है प्रेतराज सरकार, जिसके नीचे पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। प्रेतराज सरकार, जो भी भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रोगी आता है वो प्रेतराज सरकार के इस वृक्ष से लिपटकर अपनी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ देता है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य फैक्ट है कि इस वृक्ष से स्पर्श करने के बाद व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। तो प्रेतराज सरकार की शक्तियों के बारे में आपने जान लिया ही है। अब दोस्तों यहां पर बागेश्वर महादेव हैं। बागेश्वर महादेव का हमारे पास अभी उनका फोटो है नहीं दोस्तों, तस्वीर नहीं है, क्योंकि सिद्धपीठ बागेश्वर में पूर्णतः तस्वीरों का खींचना प्रतिबंधित है। और बागेश्वर महादेव की जो कोठरी है वो इतनी बड़ी नहीं है, वो छोटी सी कोठरी है, उसमें से बाहर से फोटोग्राफी हो नहीं सकती, क्योंकि उन महादेव की यही चमत्कार है कि वो अपना विस्तार नहीं चाहते अपने मंदिर का। उसके अंदर लाइट भी नहीं लगाते दोस्तों, क्योंकि जब लाइट लगाते हैं, कोई भी बल्ब लगाते हैं तो तुरंत फ्यूज हो जाता है, ये चमत्कार ही है। तो बागेश्वर धाम पर दोस्तों आपने देखा कि बागेश्वर धाम की जो शक्तियां, बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा, प्रेतराज सरकार, बागेश्वर महादेव और मां अन्नपूर्णा का अनवरत भंडारा चलता है। वो मां अन्नपूर्णा की शक्ति है बागेश्वर धाम पर। और उसके बाद आती है शक्ति हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की। दोस्तों जिस पर पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए वह भक्त अपना जीवन सफल कर लेता है। तो दोस्तों अब मेरे जिस साथी ने जो प्रश्न पूछा था कि
महाराज बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा क्या एक ही हैं? तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि आप कभी भेद मत करो। आप समझो कि बागेश्वर बालाजी ही सन्यासी बाबा है और सन्यासी बाबा ही बागेश्वर बालाजी है। इसलिए दोस्तों बागेश्वर बालाजी का जो बीज मंत्र बताया ओम बागेश्वराय नमः, सन्यासी बाबा का आह्वान मंत्र है ओम सन्यासी देवाय नमः। और दोस्तों बागेश्वर धाम की समस्त शक्तियों को बुलाने का बीज मंत्र है ओम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा। दोस्तों अगर आप बागेश्वर बालाजी की साधना या बीज मंत्रों को सिद्ध करने में असफल होते हो तो इस दास द्वारा जो रचित बागेश्वर धाम स्तुति है आप उसको दिन प्रतिदिन पढ़ो, आपके संपूर्ण कार्य सफल होंगे, क्योंकि यह स्तुति इस दास ने सिद्ध की हुई है। जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम, सीताराम हनुमान राम सीताराम। इसका मैं जो पीडीएफ अभी आपको कम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराऊंगा। और दोस्तों जो बागेश्वर बालाजी का सावर मंत्र सिद्ध किया है वह है ओम सीताराम हनुमान राम सीताराम, जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे बागेश्वर धाम की शक्तियों के बारे में और जान भी गए होंगे। बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई जानकारी दोस्तों ये दास आप तक पहुंचाता रहेगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इस दास का सभी मित्रों को सीताराम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।